धर्म के मर्म को समझ लिया है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कल्याण आराम से कर सकता है। क्योंकि भगवान महावीर ने 4 प्रकार से बंधन बताया है। जैसे हम संसारिक परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि जंजीर का भी बंधन है, रस्सी का भी बंधन है, मोह का भी बंधन है और विवाह शादी का भी बंधन है। और वैसे शास्त्र की दृष्टि से ले तो प्रकृति बंधन, स्थिति बंधन, अनुभाव बंधन और प्रदेश बंधन हम समझेंगे। बंधु भगवान महादेव ने जैसे बताया है, ये भगतानी जिस प्रकार से जंजीर है, रस्सी है, इसका बंधन है, व्यक्ति किसी तरह से बहुत जल्दी दूर हो जाता है। और विवाह का संबंध है, उसमें कभी अगर व्यक्ति कर्मों से भारी है तो उलझ भी जाता है और नहीं तो निकल भी जाता है। परंतु मोह का कर्म है, उसने भगवान महावीर आगम में बताया है कि बड़ा निकृष्ट है और मोह कर्म को तोड़ना बड़ा दुष्कर है। भगवान महावीर ने ये कहा है, भगवता में जब तक मोह कर्म को नहीं तोड़ेंगे, मोह से निलिप्त नहीं करेंगे, मोह की तारतम्यता नहीं लाएंगे, तो हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन का सार हमने समझा नहीं। कितना सुंदर बताया है कि जैसे दूध का सार मलाई होता है और जिंदगी का सार भलाई होता है, दूध का सार मलाई होता है और जिंदगी का सार भलाई होता है। आदमी अपने जीवन में, व्यक्ति अपने जीवन में किसी की भलाई कर देता है तो उनका भगवान अपने आप भलाई का रास्ता मार्ग दे देता है, उसका भगवान सही मार्ग का भलाई का रास्ता और मार्ग दे देता है। कितना सुंदर बताया है कि जब तक सारभूत व्यक्ति तत्व को नहीं समझेगा तो वो न तो दूध से मक्खन को निकाल सकेगा और न क्या है संसार से मोह कर्मों को तोड़ सकेगा। हमारा प्रसंग गंजी और शादी का प्रति का चल रहा था कि बंधनों को तोड़ने वाला महान व्यक्ति ही होता है। बंधुओं 4 गति बताई गई है, नर गति, तिर्यंत गति और मनुष्य गति, जिसमें आपको अगर पूछा जाए कि कौन व्यक्ति कौन सी गति सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, महान है, हो सकता है किसी के मन से ये भी निकल जाए कि देवता को सबसे महान और उत्तम मानते हैं। क्यों? कि उनके पास दिव्यता भी है, भोग भी है, विलास भी है और क्या है, धन वैभव का भी भंडार भरा है। परंतु अगर गहराई से जाए, शास्त्र की भाषा से समझे तो सबसे श्रेष्ठ भगवान महावीर ने महान जीवन मनुष्य का बनाया एवं मन्यान जीवन। मनुष्य से कोई उत्तम गति नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो कर्मों को तोड़ के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि स्त्री की गति है, नाड़की में 7 नाड़की में 6 तक स्त्री जा सकती है, पर पुरुष तो 7 तक बताया गया है कि पुरुष और एक तंदुल माछर को छोड़ दीजिए, उनकी भी 7 नरक गति होती है। सही सिंह है, हत्यारा है, मांस क्या मांसाहार है, फिर भी वो चौथी नाड़की से ऊपर नहीं जाएगा। मनुष्य एक ऐसा निकृष्ट प्राणी एवं मनमान जीव, ताकि वो क्या करता है, महाबंधनों से बनता हुआ नरक में गोदों में भटकता रहता है। इसलिए भगवान महादेव ने बताया है, ये बुद्धितानी आत्मा को उत्तम बनाने के लिए श्रेष्ठ मार्ग है कि व्यक्ति अनुराग से विराग की ओर प्रस्थान करे। व्यक्ति क्या है, बंधनों को तोड़ के मोक्ष की ओर प्रस्थान करने का मार्ग को स्वीकार करे। व्यक्ति क्या है कि विनाश को छोड़ के विकास के कार्य के लिए आगे बढ़े।
वो व्यक्ति महानता को हासिल कर सकता है। और श्री तुलसी के शब्दों में वो व्यक्ति महान होता है जो शत्रु भी उनका बुरा करता है, चाहे भाई भी बुरा करता है, उसको भी भलाई रूप में देखता है, उसका भला करता है, वो ही तो महान होता है। जो व्यक्ति सामने वाला हमारा बुरा करता है या राग होने से चिंता रखता है, उसके बराबर में हम भी राग होते से जाते हैं, तो फिर उसमें हमारे लिए क्या अंतर होता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने बताया है कि ये भव्य आत्मा, ये भव्य प्राणियों, कर्मों को दूर करने के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए निष्क्रियता को अपनाएं। और क्या है, अपने जीवन को सुगढ़ बनाने के लिए हम अनासक्त भाव को अपनाएं। क्योंकि जब अनासक्त भाव होगा तब ही व्यक्ति कर सकेगा। धनजी वो शालिभद्र जी का हुआ ही क्या, जब धनजी ने देखा कि मेरी धर्मपत्नी है और क्या है, प्रमुख शेखानी है और प्रमुख कार्य करने वाली सुभद्रा, जिनके आंखों से पानी देखा और धनजी के पीठ पे जो गरम गरम पानी के फुहारे छूटे, तो सहज है, स्वाभाविक है, पूछा कि ये प्राण प्रिय नहीं, ये दुख के आंसू क्यों आ रहे हैं, कौन सा हमारे परिवार में आपको दुख है, कम से कम बताए तो सही। एक बार नहीं बोली, दूसरी पर क्या है वो वहां सी भाषा में बोलने लगी। तब धनजी ने कहा कि प्रिया ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो, जब सही रूप में बताएं। तो कहा कि प्राण मेरे को दुख इस बात का है, मेरा भाई जो क्या है, महान सुखों में रहने वाला और धन का भंडार जगह जगह भरा पड़ा है, सुंदर औरतें हैं और अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो सुख सुविधाओं को छोड़ के संसार समुद्र से मुक्त होना चाहता है। महान महान सुखों को छोड़ के क्या कर रहा है, ठुकरा रहा है। धनजी ने बता दिया कि कौन सी बड़ी बात है जो कि तेरा भाई जाना है। संसार में अनेक आत्माएं सिद्धता को प्राप्त करेंगी और अनंत अनंत आत्मा अमरता को प्राप्त कर चुकी है। तो तेरा भाई भी मनुष्य है और वो भी अपने आत्मा का कल्याण करता है, तो उसमें कौन सी दुख की बात है। बंधु कहने पर सुभद्रा का सहज ही वचन निकल गया कि प्राणों, कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि आपने बता तो दिया, आपने फरमा तो दिया, आपने कह तो दिया कि कौन सी दुर्लभ बात है, कौन सी दुखमय बात है। कम से कम आप साधुपन लेके तो दिखाए, महान कष्टों को सहन करके तो दिखाएंगे। तब से मैंने आप ब्रह्मचारी बन गई, जहाँ का कवच पहन दिया और कहा कि आप से मेरी क्या है, संसार का जितना परिग्रह है, जितना विषय वासना है, जितना भोग विलास है, उसको ठुकराना छोड़ रहा हूँ, आत्म कल्याण के लिए आगे अग्रसर हो रहा हूँ। बंधु सुभद्रा ने बहुत चरणों में झुकी, अपनी गलती को, अपने बच्चों को वापस लेने के लिए भी बहुत कहा, परंतु वचन निकल गया हो गया। तभी तो कहते हैं कमांड से तीर छूट जाता है, वो फिर हमारे हाथ की बात नहीं है। जबान से हमारा वचन निकल जाता है, फिर कोई हाथ की बात नहीं है। तो हम हाथ की बात को ऐसे बनाए अपनी आत्मा का निस्वार्थ भाव से कल्याण कर सके। तो क्या है कि शालिभद्र जी भी तैयार हो गए, एक एक पत्नियों को, 32 पत्नियों को भूख विनाश के दूर हो गए, भगवान के समासर में दोनों जाते हैं कि धन पे हम संयम जीवन स्वीकार करना चाहते हैं। और संयम जीवन के साथ हमारा ये साथ में संकल्प भी है कि हम क्या है, चाहे ऊपर खाकर जगह हो, चाहे जंगल हो, चाहे भयानक सघन जगह हो, वहाँ एकाग्रता से, निर्विघ्नता से हमारी साधना हो। भगवान के समस्तर में दीक्षा को स्वीकार करके
आपने भगवान की आज्ञा ली, भगवान ने कहा तथास्तु। क्योंकि जो सर्वज्ञ होते हैं वो जानते हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, वो जीवन का निर्माण करने वाले हैं, तो तथास्तु कह दिया। क्योंकि सर्वज्ञ ही ऐसा कह सकते हैं, सर्वज्ञ ही आदि की बात जानते हैं। हम तो छोटी छोटी बातों को समझ ले तो भी हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। साधु को क्या कल्पनीय है, क्या नहीं कल्पनीय, ये भी हमें समझना चाहिए। आप सबको पता है कि सच्चित क्या होता है, अचित क्या होता है, इनको भी हम समझें। सच्चित जो जीव सहित होता है वो सचित कहलाता है, वो साधु की कल्पनीय नहीं है, चाहे टेढ़ापन की हो चाहे अन्य संप्रदाय की हो। क्योंकि जब भगवान महादेव ने आगमों में बताया है कि सच्चित साधु की कल्पनीय नहीं है, और जिन श्रावकों को भी सचित का त्याग होता है तो अचित की प्रक्रिया को भी समझना चाहिए। साधु को अचित चीज वस्तु दे, साधु के लिए बनाई हुई नहीं देनी चाहिए। देने वाला भी ध्यान दे कि हम साधु के लिए बना के देंगे तो कर्मों का बंधन हमारा है, दूसरा कोई मैं, लेने वाला भी खुद से बना लेता है, और बंधुओं देने वाला भी सोचता है कि मैंने पात्रों को आज तो घर पे मैं कृतार्थ हो गया, परंतु संतों के लिए बनाया आप भी पाप की भागी बन गई है, और लेने वाला भी शुद्धता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बताया है, दसवें का सूत्र में बहुत आया है कि साधु के निमित्त बनाना है, देने वाला भी दोषी होता है और लेने वाला भी दोषी है। तो आप हमारी प्रक्रिया को समझे। जैसे संतों को आप दे रहे हैं और कोई चीज देने का मन है और आपने उठा भी लिया पर फूंक लगा दी, वो घर भी सुस्ता हो गया, वो व्यक्ति भी हो जाता है। परंतु हमारी चर्या और क्रिया का ध्यान होना चाहिए। जो चर्या और क्रिया को जानता है वो शुद्ध दान देता है। जैसे आपका कोप पड़ा है तो अपने सामान है देना, जो भी शुद्ध है, चाहे दूध है चाहे दाल है, कुछ भी है, उसको आपने घिस लिया, पता नहीं कितने जीव मरेंगे नीचे, वो भी असुस्थ हो गया। साधु को देना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सचित अचित को समझे, नजीर सजीव को समझे, संतों को दान सुपात्र कैसा होता है। बंधुओं, भगवान महावीर ने आपको में कहा है कि 20 प्रकार से तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। और आपको पता होगा हमारे 13 पंथ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य के समय में 3 व्यक्तियों का तीर्थंकर गोत्र बंधा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति है चित्तौड़ के ताराचंदी ढीलीवाड़, जिन्होंने शुद्ध दान दिया था। और चित्तौड़ में मैं साध्वी जतन कुमार जी के साथ में उनके घर भी हम जाके आए, उनके पोते थे, और उन्होंने जो हमें बात भी बताई वो कभी आपको बताएंगे। प्रसंग साक्षात है, उस जयाचार्य के समय में हुआ है। और उनके घर में आज भी सोने की ईंटियां टकाटक डले के डले पड़े हैं, फिर उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि ये तुम्हारी परपोते के काम आएगा। हमने आंखों से देखा है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति कि जब शुद्ध वियोग होता है, प्राप्त होता है, पर महाशुभ योग आता है तो ही वो भोग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम कर्मों को छपा के महाबंधुओं को तोड़े। दंडी साली गोत्र जी ने वो क्या किया, उनका एक लक्ष्य था, एक विचार था, एक क्या है मन की भावना थी कि कर्मों को छपा के आत्मा का पोषण करना है और संसार समुद्र से करना है। बंधुओं, भगवान की आज्ञा लेके वो चलते गए महाजंगल, जहाँ उबड़ खाबड़ जगह और बड़ के नीचे दोनों साधना कर रहे हैं। मिला तो कभी खा लिया, नहीं तो क्या है महीने की तपस्या दी, 15 दिन की तपस्या दी। और पाने भी क्या है, कभी एक टाइम मिल गया, कभी आधा भी मिल गया, उनको खाते आगे की तपस्या हो तैयार। वही व्यक्ति कर्मों को पका सकता है जिनका जीवन अनासक्त होता है। वही व्यक्ति महान सुखों को प्राप्त कर सकता है जो कषाय को मंद करता है। तो बंधु क्या है कि दोनों में साधना कर रहे हैं। जब मां भद्रानी पता चला कि ये तो पता था कि मेरा जमाई और बेटा है साधु को शिखाने पर रखा है, साधना में तल्लीन है और भारी बरसात हो रही है तो भी उनके लिए तो ऊपर खबर जगह है। और मच्छर क्या है, टांके लगा रहे हैं,
तो भी वो वहीं से बैठे थे। कुत्ते नोच रहे हैं तो भी वहां से वहां तक नहीं है। और अनेक प्रकार के पशु पक्षी है, उनको महान महान कष्ट दे रहे हैं, फिर भी उनके मन में कोई राग और द्वेष की श्रृंखला नहीं है। माँ के मन में आया, भद्रा के मन में आया कि कम से कम मेरा जमाता दंडी और मेरा लाडला पुत्र शालिपुत्र जो संसार से विमुक्त हो गया और साधना में तल्लीन हो गया, कम से कम एक बार दर्शन को करें। बंधु, जहाँ साहित्य आत्माएं होती है, जहाँ मान तपस्या होती है, वो व्यक्ति स्वयं ऊर्जा को प्राप्त करता है और दूसरों को भी आभा मंडल से उसके पास ऊर्जा को पहुंचा देता है। पर शक्तिशाली महान संत होता है, वही पहुंचा सकता है। तो वहां माँ ने कहा कि आज दलदल के साथ में मेरे को पुत्र और जमाता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बंधु, रथ के सवार होके भद्रा और अनेक दास दासियां उनके अनुचर थे, वो भी साथ में थे। पहाड़ बड़ा ऊंचा था, देखा मेरा बेटा जमाता है, शरीर बिल्कुल कब्बर हो गया है, बिल्कुल पतला काला हो गया है और हड्डियां चमक रही है, दिख रही है। यार, इस संसार में का कितना सुख का साया था। आज खाने को रोटी नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, वृक्षों के नीचे बैठा है, कुत्ते नोच रहे हैं, मच्छर है वो चटके लगा रहे हैं, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। परंतु उन्होंने ये भी समझ रखा है, आत्मा भिन्न है, शरीर मेरा नहीं है, ये तो किराए का है। आत्मा मेरी है, कोई उठा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तो बंधुओं, निष्प्रिय है, राग देश की श्रृंखला दूर है। तो माता जब पुकार रही है कि एक बार जमाता, मैं बुद्धि आई हूँ, एक बार निहार दे, आपकी दृष्टि पर जाए, मैं ही तर जाऊं। परंतु बंधुओं, दंजी के मन में कोई राग देश का लेश भी नहीं रहा और शालिभद्र जी ने एक बार आंख टमका के, आप चिंतन करेंगे, आगम की बात है, एक बार आंख को टमकाया, दोनों का आयुष्य समाप्त हो गया। दंजी मोक्ष पर आ रहे हैं और शालिभद्र जी है जो 5 अनुत्तर विमान में सर्वज्ञ स्वार्थ सिद्ध है, विमान में विराजमान है। जहाँ 33 सागर की स्थिति है, वहां एक बेले जितना शालिभद्र जी के कर्म रहे, सिर्फ एक बेले जितना, एक बार आंख टमकाई, एक बेले जितना कर्म रह गया। आज दंडी मोक्ष पधार चुके हैं और शालिभद्र जी कहाँ विराजमान है कि उस देवलोक में विराजमान है। कहने का तात्पर्य है कि इतने से वो एक बेले का कर्म रह गया। हम पता नहीं कितना करें, कितनी राग देश की श्रृंखला से झगड़े हुए हैं। तभी तो भगवान महाराज अहिंसा संयम भव्य आत्मा, अहिंसा संयम को समझे, राग और देश की श्रृंखला को समझे। प्रशांत क्रोध मान माया लोभ है, उससे हम निष्क्रिय कैसे हो सके, महादुखों की अग्नि से दूर कैसे हो सके, इसको भी भगवान ने बताया है। तो भाई बहनों, दंजी है वो तो मोक्ष पधार गए हैं और शालिभद्र जी आज भी, वो पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां कितनी अनंत अनंत आत्माएं हैं, वो सिद्ध हो जाएगी। और शालिभद्र जी क्या है, अनुत्तर स्वार्थ सिद्ध विमान में विराजमान रहेंगे, क्योंकि 33 साल का समय बहुत लंबा। सारे भक्ति खेल के आगे खेल है, कोई गिनती गणित के सारे खेल है, गिन नहीं सकता। अगर हमें कोई पूछा जाए एक सागर की स्थिति कितने दिन होते हैं, तो भी हम बताएंगे क्या है, तो नहीं है। तो 33 सागर तक अभी तो कितना साल हुआ है, विराजमान है। कहने का तात्पर्य है, भगवान महादेव ने आत्मा में बताया है, एवं मनाण जीवनम समय ये तो मनुष्य जीवन में मिला है, इसको हमें सार्थक करना है, इसको हमें उज्जवल बनाना है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हमें आत्म साधना करनी पड़ेगी। दिखावा नहीं,
शादी पद्धति बंदी ने कभी नहीं सोचा कि लोगों को दिखाएं कि हम बड़े सेठ की बेटे हैं, हम राजकुमार जैसे रहने वाले हैं, हम विषय भोगों में क्या है कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दिखावा नहीं, जहाँ दिखावा होता है, जहाँ प्रदर्शन होता है, वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। हमें अपनी आत्मा का प्रदर्शन नहीं करना है, प्रकाश को प्राप्त करना है। तो प्रकाश कब हो सकता है कि हम राम देश की श्रृंखला को दूर करेंगे, तो हम प्रकाश में जीवन को उज्जवल बना सकेंगे। तो मैं आपको आगम के अनुसार बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर ने हमें बहुत आगमों में बंधुओं ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि हमारी आंखें खुल जाती है, परंतु कब सुनते हैं कि हम एकाग्रता से सुने। आगम वाणी सुने बिना व्यक्ति कितना ही प्रवचन सुन ले, कितना ही गठोरिया मठरिया बना ले कि संसार में रहता हुआ न तो अशुभ कर्मों को काट सकता और न 6-7 कर्मों को ढीला कर सकता। क्योंकि जब तक हमारी राग और देश की क्या है श्रृंखला बढ़ती रहेगी तो महा पाप करने का हमारा उद्देश्य होता रहेगा। तो बंधु हमें आचार्य महासमुद्र जी भी यही फरमाते हैं। आज कलिका युग में आचार्य महासमुद्र जी जो कि भारत में नहीं देश विदेशों में इस प्रकार से बता रहे हैं कि चाहे जैन नहीं, हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो भी अंकन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आचार्य कम मिलेंगे, ऐसे ऐसे संत महंत कम मिलेंगे जो आज हमारे देश का भला कर रहे हैं और हर व्यक्ति का भलाई चाहते हैं। बंधु हम भी उन गुरु के शिष्य हैं जो कि हम अपना भला के साथ भी दूसरों का भी हमारी योग से भला हो सके, ऐसा हमारा चिंतन और मंथन होना चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर को अपने भगवती सूत्र में आपको पता होगा कि 36,000 प्रश्न उत्तर है, 36,000 जो कि इतने कुल दिए हैं भाई बहनों। जब मैं नई विकसित हुई और भगवती सूत्र का जब हमारा कल्प आया तो मेरे को पढ़ाया गया भगवती सूत्र। तो मैंने सोचा साधु को लेने के बाद में कि ये भगवती सूत्र है, इसमें सारा लिखा है कि आदमी विदुर क्यों होता है, औरत विधवा क्यों होती है, आदमी के धन विनाश क्यों होता है, आदमी के क्या है धन क्यों बढ़ता है, आदमी पत्थर से सोना कैसे निकाल लेता है, एक एक प्रश्न का उत्तर। मैंने सोचा ये भगवती सूत्र रचने वाला कौन है? जो कोई शादीशुदा है गर्भ गल जाता है, बीच में क्यों गलता है, किसी का गर्भ नाश हो जाता है क्यों होता है, सारा एक एक प्रश्न का उत्तर। मैं 100 प्रश्न उत्तर का मैं बताया करती हूँ ज्ञानी भगवती सूत्र में। पर मेरे कहने का मतलब है पढ़ा तो मेरे मन में आया कि ऐसा लिखने वाला कौन था। क्योंकि मैं साधुपन लेने के बाद तो इतना मैं समझी कि भगवान तो सर्वज्ञ ये भी जानती और ये भी जानती कि 14 पुरों का सारा ही सर्वज्ञ में सब समाहित हो गया। और सारे भगवान है, चाहे भगवान महावीर है, चाहे ऋषभ है, चाहे काशीनाथ है और चाहे क्या है भगवान राम है, वो सर्वज्ञ बन गए तो उनका समान ही ज्ञान है, समान ही उनकी परिस्थितियां हैं और वो तो चिद बुद्ध मुक्त हो गए। तो कोई लेवल नहीं है जैन का कि जैन का आचार्य वो ही भगवान बन सकता है, जीव का व्यक्ति ही भगवान बन सकता है। क्योंकि राम के सगे नहीं, जिन्होंने राम और देश की श्रृंखला को तोड़ दिया है, जिन्होंने भगवान महावीर या कहे भगवान ऋषभ कहे या आत्मा से परमात्मा का रास्ता खोज दिया है, उन पर अग्रसर हो गया है, वो व्यक्ति संसार में कभी भटकेगा नहीं, एक दिन सिद्ध बुद्ध होकर महानता को प्राप्त करेगा। तो मैं अपनी बात को आगम की पूरी इसलिए कर रही हूँ कि अपना समय भी पूरा है, मेरे को आपको बताना है। एक प्रश्न का उत्तर बताना चाहती हूँ जो भगवती सूत्र में आया है। पूछा गया कि भंते आप बताएं कि एक व्यक्ति गरीब है, इतना गरीब है दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, और एक व्यक्ति थोड़ा काम करता है फिर भी अमीर होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा ये तो तुम जो व्यक्ति अमीर ही अमीर होता है, इसका कारण है कि उसने इस भोग की बात नहीं है, कभी किसी की अमानत को नहीं रखा है और साधु को कुपात्र दान नहीं दिया है, साधु को सुपात्र दान दिया है और किसी की अमानत को नहीं रखा है, बदला भी नहीं है, रखा नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा
संसार में भी बढ़ता ही बढ़ता है। और वो व्यक्ति गरीब जो है, जिन्होंने लोगों की अमानत भी रखी और 7 लोगों को कुपात्र दान किया है, चाहे अपनी बढ़ाई के लिए हो, चाहे अपनी भावनाओं को उनको पोषण करने के लिए हो, कुपात्र होता है, वो व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में आदमी ने बताया है कि हम शुद्ध चर्या को सीखे, साधुत्व को सीखे। त्रावक होता है, त्रावक भी अपने जो अमृत है, क्योंकि साधु के महाव्रत होते हैं, त्रावक के अमृत होते हैं, उनको भी समझते हुए अपने जीवन का श्रृंगार करें, अपने जीवन को उज्जवल करें। इसलिए हम आत्मा से महात्मा बन सकते हैं और महात्मा से सदा का भक्ति भी संसार से मुक्ति हो सकते हैं। तो बंधु, हमारा जीवन है वो पवित्र और बन सकता है कि हम भगवान के बताए मार्ग और गुरु का दिया हुआ पवित्र विचार संदेश उनको अपना ही अपने जीवन के मान बनाए। इस भावना से ओम अहम ओम अहम ओम अहम।